न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। केरल समेत 5 राज्यों में हाल ही के दिनों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन चुनाव में महामारी के दौरान जो स्थितियां बिगड़ी हैं वो भी हम सब ने देखा है। चुनाव नहीं डाले गए, कोरोना की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। लेकिन केरल एक ऐसी विधानसभा राज्य है जहां पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हाल ही में राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं और लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल पर अपनी नजर बनाए रखी और वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए खूब चुनावी रैलियां और जनसभाओं का आयोजन किया। लेकिन अब सबकी निगाहें केरल विधानसभा की राज्य पर टिकी हुई है। सब ये जानना चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी वहां से चुनाव हार जाते हैं तो क्या स्थिति कांग्रेस के अंदर पनप सकती है, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी को लेकर काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में आ चुकी थी। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपना अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाल ही में प्रियंका गांधी को लेकर भी कांग्रेस अध्यक्ष को मांग उठी थी कि कांग्रेस अध्यक्ष को सी प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंप देनी चाहिए, लेकिन पार्टी ने कोई भी फैसला चुनाव से पहले या चुनाव के बीच नहीं उठाया और अध्यक्ष पद की कुर्सी कांग्रेस के अंदर खाली रही। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में अध्यक्ष चुना जा सकता है। लेकिन अगर बात हम केरल की करें तो केरल में कांग्रेस पार्टी लगातार खुद को मजबूती देने में जुटी दिखाई दी। चुनाव हो या अन्य मौके, कांग्रेस कभी भी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जब केरल उनके हाथ से निकल जाए। इसको लेकर अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस, जिसके लिए राहुल गांधी ने इतनी जद्दोजहद की है कि पार्टी वहां स्थिति अपनी मजबूत कर सके, विधानसभा का चुनाव जीत सके, ताकि वो पार्टी राज्य पार्टी के हाथ से ना निकले। तो क्या होगा अगर राहुल गांधी कांग्रेस यानी कि केरल में चुनाव हार जाती है, तो स्थितियां कांग्रेस के भीतर कैसी हो सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। हाल ही में भारत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जोर शोर सभी पार्टियों में देखने को मिला। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन वहीं अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव के आखिरी दौर जारी है। पश्चिम बंगाल में आखिरी दौर को देखते हुए कांग्रेस समेत बीजेपी, टीएमसी ने अपनी सभी रैलियों को कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण हालांकि रद्द कर दिया है। लेकिन बात अगर केरल की करें तो केरल में कांग्रेस पार्टी ने पूरी सक्रियता दिखाते हुए केरल को एक बार फिर अपने कब्जे में लेने के लिए पूरी जान झोंक दी। राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी ने पूरी ताकत लगा दी है केरल में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। उन्होंने काफी ज्यादा रैलियों का आयोजन केरल में किया ताकि मजबूत स्थिति पार्टी की वहां बनी रहे। इसी को देखते हुए केरल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए प्रचार समाप्त हो चुका था। राज्य की 140 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को वोट भी हो चुके हैं। ऐसे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ के साथ बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन केरल में सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आए हैं कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी ने पूरी सक्रियता केरल में दिखाई थी। पूरी मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझा और पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए जी जान लगा दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने 5 राज्यों के चुनाव में अपना सबसे ज्यादा फोकस केवल केरल पर ही रखा है। राहुल गांधी की केरल में सक्रियता की 2 बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। पहली ये है कि केरल के इतिहास को देखा जाए तो हर बार सत्ता परिवर्तन होता है। ऐसे में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को इस बार सूबे में सरकार बनाने का अवसर मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि यूपी की अपनी परंपरागत सीट अमेठी को हारने के बाद राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। वायनाड राहुल गांधी की नई अमेठी है। वो यहां से रिकॉर्ड 4 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार हालात अलग नजर आ रहे हैं।
एक सर्वे के मुताबिक केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। केरल कासरगोड, कन्नौर, वायनाड और कोझिकोड जिलों की 32 में से 27 सीटों पर एलडीएफ की जीत की संभावना जताई जा रही है। सबसे ज्यादा खराब हालात तो वायनाड की है। यहां 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बुरी तरह हारती हुई नजर आ रही है। तीनों सीटें कलपट्टे, मंदावाड़ी और सुल्तानात बथेरी एलडीएफ के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एलडीएफ को 64% शेयर मिल रहा है। केरल ही हार गई राहुल, तो आगे की स्थिति क्या होगी ये तो फिलहाल कांग्रेस को भी नहीं पता है। बात अगर वायनाड की करें तो केरल का सबसे कम 3 विधानसभा सीटों वाला जिला है, जो कर्नाटक सीमा से सटा हुआ एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ करीब 20% आबादी आदिवासी वोटर्स की है, इसलिए यहाँ 3 में से 2 सीटें मांदवाड़ी और सुल्तान बथेरी एसटी के लिए आरक्षित है, जबकि एकमात्र कलपेट्टा सामान्य है। यहाँ पिछले 3 चुनाव की बात करें तो एलडीएफ ने साल 2006 में जिले की तीनों सीटें जीत ली थी। साल 2011 में यूडीएफ ने सभी तीनों सीटें जीती थी। साल 2016 में 2 सीट एलडीएफ के और 1 यूडीएफ के खाते में गई थी। इस जिले में 29% वोटर्स मुस्लिम, 21 क्रिश्चियन और 49% हिंदू हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को यहां से व्यापक जन समर्थन मिला था। ऐसे में केरल में सरकार बनाना न केवल कांग्रेस के अस्तित्व के लिए जरूरी है, बल्कि राहुल के सियासी वजूद के लिए भी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस की सूबे में जीत से एक और उनकी राजनीतिक क्षमता पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को जवाब मिल सकता है, तो दूसरी तरफ 5 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव में उनकी दावेदारी को मजबूती मिल सकती है। लेकिन ओपिनियन पोल्स और प्री पोल के आंकड़े शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। ऐसे में यदि राहुल केरल हार भी गए तो जाएंगे कहां, ये सवाल लगातार कांग्रेस में पनप रहा है। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर 3 प्रमुख ओपिनियन पोल और प्री पोल सर्वे हुए हैं। इन तीनों में केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ के सत्ता में रहने का अनुमान है। पिनराई विजयन की अगुवाई वाला गठबंधन एलडीएफ 140 विधानसभा सीटों में 77 पर जीत हासिल करेगा। साल 2016 में एलडीएफ को 91 सीटें मिली थी। इस बार सीटें घटने के बावजूद विजयन सरकार बहुमत हासिल करती दिखाई दे रही है। वैसे यदि ऐसा हुआ तो केरल राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई सरकार लगातार 2 टर्म रहेगी। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ साल 2016 में मिली 97 सीटों को बढ़ाकर इस बार 64 करने लगी है। ये संख्या विजयन सरकार को हटाने के लिए काफी नहीं है। बीजेपी को इस चुनाव में कोई फायदा होने की उम्मीद नहीं है, उसके सिर्फ 1 सीट जीतने की संभावना है। साल 2016 में भी बीजेपी को 1 ही सीट मिली थी। सर्वे के मुताबिक 49 लोग विजयन ने मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम ओमन चांडी हैं। उन्हें 26% वोट मिल चुके हैं, जो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की वापसी के आसार हैं। एलडीएफ की वापसी के आसार केरल में नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एलडीएफ की सीटों में कमी आएगी, लेकिन वो प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में सामने आएगी। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 9 सीटों के नुकसान के साथ 42 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं यूडीएफ को 56 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार यूडीएफ के खाते में 9 सीटें ज्यादा आ सकती हैं। बीजेपी को इस बार भी सिर्फ 1 सीट पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं एक अन्य उम्मीदवार के भी जीतने की संभावना है। 48% लोग पिनराई विजयन को फिर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन 28% लोग ऐसे हैं जो ओमन चांडी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ में यूनाइटेड मुस्लिम लीग केरल कांग्रेस, आरएसपी केरल कांग्रेस समेत कई ऐसे गठबंधन के दल हैं जो लगातार कांग्रेस में सक्रिय हुए हैं, ताकि कांग्रेस की स्थिति को मजबूत आने वाले समय में किया जा सके। लेकिन अब देखना होगा कि राहुल गांधी के लिए केरल की चुनाव आने वाले समय में क्या कुछ नए संकेत देके जाते हैं और चुनावी नतीजों में राहुल गांधी या कांग्रेस की स्थिति कैसे उभर कर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की राह केरल में आने वाले समय में आसान होती है या मुश्किल। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।